अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 7 करेंगे। ठीक है, आपको कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2 तो आपको रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि एलिमेंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना चुका हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये फ्री स्टेट में है। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ कार्बन इन CH3OH आपके पास है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें अगर आप तो आपके पास क्या आ जाएगा। अगर हमें C का नहीं पता तो उसका हम X ले लेते हैं। फिर हाइड्रोजन हमारे पास 3 है तो हम 3+1 लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये भी है तो ये भी हम साथ में ले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4। फिर हमने ब्रैकेट में इसको क्लोज करके फिर हमने प्लस लगाना है, और उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ज़ीरो होगा, ये रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो x +4 आ जाएगा एन -2, +4 -2 से आपके पास x +2 आ जाएगा। ठीक है, +4 से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0। अब ये +2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना है, 2। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एक कैटाइन, आपके पास कैटाइन कौन सा होता है, जो कैथोड पे हासिल होता है। तो कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज, कौन सा आयन जाता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उस पर उसकी तरफ जो आयन चार्ज जाता है वो कौन सा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हम कहते हैं कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कैटाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कैथोड पे हासिल होता है, कैथोड की तरफ जा रहा होता है। तो कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड मीन जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ होता है, क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस करता है, या आपके पास ये आपको कह रहे हैं, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसने ऑक्सीडाइज होना होता है, या रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसने डायरेक्ट रिड्यूस होना होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने क्योंकि ऑक्सीडाइज होना होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसने खुद क्या करना होता है, रिड्यूस होना होता है। ठीक है, तो ये वाला आपके पास सही ऑप्शन है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें खुद क्या होना होता है, रिड्यूस होना होता है, और दूसरे को अपने क्या करना होता है, ऑक्सीडाइज करना होता है। तो लास्ट द फोर्थ वन आपके पास क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद 5 नंबर में है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर असाइन टू मैंगनीज इन KMnO4। अब इसका करें तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब पोटाशियम ग्रुप 1 में है तो उसका होगा +1। ठीक है, फिर मैंगनीज़ का नहीं पता तो उसका हम X लिख लेते हैं, या एमिन लिख ले इसकी जगह, बस वही मैंगनीज़ लिख ले। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, अब देखिए तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो +1 फिर +X और फिर है -8, +4 इंटू -2 से -8 आता है। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, फिर +1 और -8 से आपके पास आ जाएगा x -7। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। फिर -7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू +7। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये तो ये ए ऑप्शन है, दैट मीन्स कि ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर में MCQ नंबर 6 में है आपके पास कि इन अ पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस चेंज फ्रॉम -3 to 0। अब देखिए -3 बड़ा है कि 0, तो 0 बड़ा है ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर वो इंक्रीज हुआ है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट फास्फोरस क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए है उसने और रिड्यूस हुआ है, या इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए है और ऑक्सीडाइज हुआ है, या इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है रिड्यूस हुआ है, या इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हम देखें तो -3 से 0 पे गया है, दैट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए है। पहले उस पर -3 चार्ज था, जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं तो अब उसका जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या हुआ है, तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हुई है, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस, तो ये तो नहीं है क्योंकि रिडक्शन तो नहीं हुई, ऑक्सीडेशन हुई है। लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाज ऑक्सीडाइज, तो आपके पास जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए है 3 और ये जो है वे ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास MCQ नंबर 7 आपके पास है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा जुमला जो है वो सही है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड ओनली, रिडक्शन अकर एट एनोड ओनली, ऑक्सीडेशन अकर एट बोथ एनोड एंड कैथोड एंड रिडक्शन अकर एट बोथ एनोड एंड कैथोड। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा, वो हमेशा एनोड पे होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 यानी ए आपके पास सही है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट दी एनोड ओनली। दूसरा देखें तो रिडक्शन अकर एट दी एनोड ओनली, तो ये तो गलत है क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है इस तरह। तीसरा देखें तो ऑक्सीडेशन अकर एट बोथ एनोड कैथोड, तो दोनों पे तो नहीं होता। ठीक है, और इस तरह से रिडक्शन भी दोनों पे नहीं होता। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पे होगा, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी एंड रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होगी, कैथोड पे। ठीक है, फिर 8 नंबर देखिए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +7। इनमें से कौन से में आपके पास जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो वहाँ पे ऑप्शन ए जो आपके पास है डेट इज़ HSO3-1। ठीक है, अब HSO3-1 का अगर हम देखें तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल नंबर 7 में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिस पे कोई चार्ज होगा तो उनमें जितनी एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करने से हमारे पास उसका चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहता है जब तक ये किसी मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बना चुका होता। तो यहाँ पे कोई मेटल है नहीं, दैट मीन्स का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 ही है। ठीक है, अगर कोई मेटल होता तो तब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट हम -1 लेते। ठीक है, अब यहाँ पे +1 है तो हमने +1 लिया, फिर सल्फर का नहीं वाले तो उसकी जगह हमने इस ही लिया, और फिर +3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 × -2 हमने लिया। फिर इज इक्वल टू हमने क्या कहा कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका सम -1 आएगा, तो हमने -1 क्योंकि उस पर चार्ज है तो हमने -1 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर +1 फिर +S और +3 × -2 से आएगा, प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा एंड 3 × 2 से 6 आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। फिर +1 -6 से आपके पास -5 आ जाएगा, तो इस -5 इज इक्वल टू -1। अब -5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन इन्वर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इस इज इक्वल टू -1 + 5। ठीक है, और +5 से -1 माइनस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, +4। दैट मीन्स कि इसमें इसकी जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +4, और वहाँ पे हमें बताया गया है कि +7 कौन से वाले में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन नहीं है उसमें। अब सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज़ SO3। ठीक है, और SO3 का अगर हम करें तो इसकी जगह हमने इस ही लिख दिया है, ऑक्सीजन 3 है और उसका -2 होता है, तो 3 × -2 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं ऊपर तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। ठीक है, अब इस +3 × -2 से -6 आ जाएगा, तो इस -6 इज इक्वल टू 0, और इस -6 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो इस इज इक्वल टू +6। दैट मीन्स कि इसमें +6 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास गलत है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। अच्छा, जो थर्ड है आपके पास दैट इज़ H2SO4, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 हाइड्रोजन है, एक का +1 होता है, तो 2 × +1 हमने लिखा, ये 2 इस 2 के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है आपके पास, तो एक पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना होगा, 2 × +1 ना। ठीक है, फिर +S हमने लिखा क्योंकि इसका हमें नहीं पता, और फिर हमने ऑक्सीजन के लिए 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिखा, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो हमने लिख दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 × +1 से +2 आ जाएगा, +S हमने लिखा एंड +4 × -2 से -8 आ जाएगा। ठीक है, फिर -8 और +2 से आपके पास -6 आ जाएगा, तो इस -6 इज इक्वल टू 0, और इस -6 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास +6 हो जाएगा, तो इस इज इक्वल टू +6, तो इसमें भी +6 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास गलत है। ठीक है, अब जाहिर बात है जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ H2SO8। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 लिखा, और एक हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है, फिर हमने प्लस लगाया, सल्फर 2 है तो हमने 2S लिखा, क्या लिखा,
2s, ठीक है। और फिर हमने प्लस लगाया, ऑक्सीजन 8 है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो हमने 0 लिखा। क्या लिखा? 0। फिर 2 इंटू +2 से +2 +1 से +2 आ जाएगा, फिर 2s और फिर उसके बाद +8 से और इंटू -2 से आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए +2 और -16 से क्या आता है? -14, तो 2s -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको -14 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2s इज इक्वल टू +14, साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 हटाना है तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे और इस साइड को भी किस पे डिवाइड कर लेंगे? 2 पे। +14 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इस रह जाएगा एंड +14 डिवाइड बाय 2 से आ जाएगा +7, ठीक है। अब देखिए 7 आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ राइट इन MCQ नंबर 8। अब MCQ नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू द रिड्यूसिंग एजेंट इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या होता है? अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा या हाइड्रोजन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या मामला होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। तो इट इज़ ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडाइज होता है खुद क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन तो लॉस होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो इट इज़ ऑक्सीडाइज एज इट लूसेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। बाकी का वैसे हम देख लेते हैं, इट इज़ रिड्यूस एज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद रिड्यूस नहीं होता। और ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी खुद की रिडक्शन की बात करें और ये खुद रिड्यूस नहीं होता। तो सही ऑप्शन आपके पास कौन सा है? ऑप्शन बी, दैट इज इट इज़ ऑक्सीडाइज एज इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। फिर 10 नंबर है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन विच डायरेक्शन। कहाँ पे जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं तो द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, या फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द साल्ट ब्रिज, या फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, या फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो आपने ये याद रखना है तो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब कैसे जाते हैं? तो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ठीक है। साल्ट ब्रिज के थ्रू तो आपके पास सिर्फ आयनिक मूवमेंट होती है, आयंस मूव करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट की तरफ से के थ्रू जाते हैं और कहाँ से जाते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे लॉस होते हैं और कैथोड पे गेन होते हैं, ठीक है। तो एनोड पे लॉस होंगे, ठीक है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे वो गेन होंगे दोबारा से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ये आपके पास सही ऑप्शन है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम उसमें हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा समझाएंगे और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।